मेरे बच्चे कैसे हो? जीरो जे डेढ़ और तीन। अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? 3:30 बजे, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो। नॉइस ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराएं मत। इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। नॉइज, एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अर्चना आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है। 3:31 पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ चलकर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत। ये आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगे। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? 4:41, क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? नान्ग नारपत नान्ग, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हार नहीं दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ हो तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो।
धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य को देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगे। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भर नहीं तो आई हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं मेरी बच्चे। क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? 7:15। क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती है? 7:40। क्या तुमने विचार नहीं किया? काले 6 निमिडम एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो। कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे, यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है। इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो। इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक, आकाश तक उड़ान भरने के लिए? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उपहार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्ष वन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रही है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है, और ये आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी है, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें उन सभी को भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर से शुरुआत करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। सभी नकारात्मक शक्तियां का अंत होगा। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के उस पीड़ा को त्याग देना होगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए।
उनकी जगह बस खुशियां होंगी। अब तो बस और बस खुशियां ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपनी बातचीत करोगे, जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर खूबसूरत है, जहाँ तुम खुल कर जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। यह वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। जो बीत गया है वह तुम्हारा अतीत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। नॉइस, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे। अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? 1140, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कोई आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी पावर से को चुराने की कोशिश कर रहा है। जब कोई इंसान उल्टा लटक जाता है नॉइस, तो उसको ये समझ ही नहीं आता कि वो एक्चुअल में क्या डिसीजन ले। 12:18 क्या काम करें, क्या किस तरीके से चीजों को मैनेज करें। 12:48 उसकी बुद्धि बन जाती है। जो मैं देख पा रही हूँ, कोई ये चाहता है कि जो शक्तियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, जो एनर्जी है जो आपको नेगेटिविटी में डालने की कोशिश कर रही है, वही ये सोचती है कि इस इंसान को कोई दिव्य शक्तियाँ का सपोर्ट मिला हुआ है। कोई दिव्य शक्ति, हर समय कोई दिव्य शक्ति आपके साथ ये एनर्जी कर रही है, तो हर समय कोई दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है। और कोई दिव्य शक्ति, कुछ लोग ये चीजें जानते हैं कि आपके साथ ही है और कोई बात नहीं है। दिव्य शक्ति चलती है तो वो बिल्कुल आपको तो हैंडमैन की सिचुएशन में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपका भाग्य चमक रहा है, आपका भाग्य पॉलिश हो रहा है। परमात्मा ने आपके भाग्य की कलम आपको दे दी है कि खुद लिखो बेटा, अपने भाग्य विधाता खुद बनो मेरे बच्चे। परमात्मा ने आपको इस तरीके से जो है ब्लेसिंग कर दिया है, और कुछ लोगों को ये जो परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग है वो हजम नहीं हो रही, और आपको जो है वो आपका जो ऑन फॉर्चून है ना, इस भाग्य को, वो बेवकूफ किस्म के लोग इस फॉर्चून को उल्टा घुमा देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है आपके अंदर एक अथॉरिटी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीड कर सकते हैं लोगों को। और ये जो लीडर होता है ये दब के रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप दबने वालों में से नहीं हो। लोग आपको दबाना चाहते हैं पर आप दबने वालों में से नहीं हो। क्यों नहीं हो? 13-22, क्योंकि आप किसी की गुलामी नहीं करते। 13-30, एक आप स्ट्रांग माइंड के पर्सन हैं। आप अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उसी से आप चलते हैं। जो आपका मन कहता है वह काम आप करते हैं। आप किसी की कहीं सुनी बातों में नहीं आते। आप लोगों की फिजूल की गॉसिप में नहीं पड़ते। फिजूल के 0 लेवल के जो काम होते हैं उनका आप जो है हिस्सा नहीं बनते। इस तरीके की एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है। पर कुछ लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप जो है लो वाइब्रेशन में चले जाओ, तो आपकी शक्तियां को चुराया जा रहा है, आपकी की दिव्य शक्तियां को चुराया जा रहा है। यानी कोई ये सोच रहा है 15:02, अगर आप महादेव के भक्त हैं और अगर आप कृष्णा के भक्त हैं, तो वो हर समय आप उन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि वो आपके साथ है और कोई चला है। तांत्रिकों के फिर से चक्कर काटने के इस इंसान से इस दिव्य शक्तियां को उतारो, इन शक्तियां को चुराओ। और आपके ईश्वर ने हो सकता है नॉइस किसी तरीके से आपको यह संकेत दिया हो कि ऐसा ऐसा आपके साथ करवाया जा रहा है,
तो वह आपको अब क्या संकेत दे रहे हैं? 15 मिनट 11 सेकंड आपके ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि मेरे बच्चे ये काम तुम पर करवाया जाएगा और तुम्हारे अंदर आलस्य बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, तुम्हारा सोने का मन करेगा, तुम आलसी हो जाओगे, तुम्हें गंदी आदतें पकड़े आपका मन करेगा आज मैं नहाऊं नहीं, आज मैं थोड़ा सा और सो जाऊं। जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती है किसी भी इंसान की, उसको चुराती है नेगेटिव पावर, नेगेटिव शक्तियां। जब नेगेटिव अटैक करती है तो गंदगी इंसान के अंदर बढ़ती है। आपने देखा होगा जहां पर भी नकारात्मक शक्तियां का वास होता है वो लोग बहुत गंदे रहते हैं, वो लोग पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। उनको नहाना, सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक करना, पूजा पाठ करना, जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती है वो उनसे वो वर बांध लेते हैं। वो उनकी दुश्मन होती है। कोई ये चाहता है कि आपकी पॉजिटिव हैबिट्स को काटा जाए, आपका पूजा पाठ। मेरे बच्चे लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बड़ा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो, तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो। अगर वह गलत है तो गलत है मेरे बच्चे। और यही एक बात है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुम लोगों की नजरों में बहुत खटकते हो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये जमाना ही ऐसा है जो जितनी मीठी बातें करता है, चाहे वो अंदर से शैतान हो, चाहे उसके अंदर लोगों के प्रति घृणा हो, चाहे वह किसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रहकर रहा हो, पर अगर वह मीठी मीठी बातें कर रहा है वह अच्छा है और तुम्हारे लाख अच्छे किया हुए कर्म खराब दिखते हैं। उन लोगों को वह तुम्हारा दिल है नहीं देखते हैं, वह तुम्हारी जुबान देखते हैं। तुम क्रोध में कभी किसी को कुछ का देते हो? 7:21 अगर कोई कुछ गलत है तो तुम उसे बात पर टोक देते हो। सिर्फ इस बात के लिए लोगों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा है कि ये स्वार्थी है, ये घमंडी है, इसके अंदर बहुत हम है, इसको किसी की भावनाओं की कोई कादर नहीं है, ये किसी से कुछ भी कहा देता है। क्यों? 17 नार्पतिरंड निमिडम, क्योंकि तुम उनको सच बता रहे हो। 7:11 मेरे बच्चे, तुम उनको आईना दिखा रहे हो, इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसलिए खुद को बदलने की मत सोचना, किसी की चापलूसी करने की मत सोचना, किसी के आगे पीछे घूमने की कभी मत सोचना। शायद तुम अकेले हो, शायद लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोल रहे, पर हमेशा एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, वो सच हो जाता है। आज तक तुम्हें किसी ने कुछ दिया है, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हें एक आराम की जिंदगी जी रहे हो, ये भाग दौड़ की जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम्हें हर रोज उठकर ऐसी जगह कम करने नहीं जाना पड़ रहा है जहां तुम्हारा मान नहीं है कम करने का। तुम्हें अपने आप को, अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मुझे यह करना है तभी मेरे घर के खर्च चलेंगे, तभी मेरे घर में खुशियां आएंगे। तुम इतनी परिश्रम करके वहां बैठे हो, उसे चाय पर बैठे हो कि तुम दूसरों को कम रहे हो। अब तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, जो जिनके पास कोई कम नहीं है, तुम उनकी मदद कर रहे हो। तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव ये गया है और तुम्हारे भीतर भी बहुत बदलाव ये गया है। अब लोग तुम्हारे पीछे पीछे बोलते तो हैं, पर यह नहीं बोलते हैं कि तुम्हें कैसे बर्बाद करते हैं। अब वह यह सोचते हैं तुम वहां तक कैसे पहुंच गए। 19:21 अब वह तुमसे प्रेरणा लेते हैं। घर अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलते हैं कि देखो, वह इतना कुछ सहकार भी, इतनी परिश्रम के बाद, दिन रात एक करने के बाद आज कहाँ बैठा। तुम्हारे दिमाग में एक शांति आएगी और तुम्हारी साड़ी अर्चना खुद साफ होती जाएगी। रास्ते बनते जाएंगे, साड़ी रुकावटें खुद हटती जाएंगी। नॉइस तो जितनी शीघ्र हो सके तुम उस यंत्र को स्थापित करो, उसकी पूजा करो और उस पर मेडिटेशन करना शुरू करो। मेरे बच्चे, जो भी चीज, छोटी से छोटी चीज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में दे रही हूँ, उनके लिए मेरा धन्यवाद जरूर करो। उन चीजों के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू कर दो। उन छोटी छोटी चीजों में, चाहे तुम पानी ही क्यों ना पी रहे हो,
मेरे बच्चे, इस जगत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है। जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, जिनके पास कपड़े नहीं है। तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद प्रकट करो प्रभु, और मेहनत करो, संघर्ष करो। बटन को पीछे छोड़कर मेरे यंत्र की पूजा करो, उसी यंत्र को सिद्ध करो। सफलता बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पद गए हो। मुझे पता है तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रह लो, रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। उसे अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। वह साइन पर बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो समाज ने तुम्हें दिया है। तो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिफल उन्हें हंसना हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। इरपति उन्र पदिनार, हर पाल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा रहे हो, तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा ये जीवन तुम्हें किशोर लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें दुनिया के सामने लाख मुस्कुरा लो, लाख मजबूत बन लो, पर भी धारी भीतर तुम्हारे दिल में इच्छा है कि काश तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझना, जिम्मेदारियां का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेट कहां से समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता। लोगों ने तुम्हें पीछे खींचना की वजह तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तो तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती हो तो मेरे बच्चे सब कुछ देख रहे हो। तुम्हारे जीवन के बड़े मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। मेरे बच्चे ये घर में घूमने पड़े। तुम्हारी माता छाकर भी कुछ नहीं करती। परेशान नहीं है कि बाकियों की तरह मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैंने हमें बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारी जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से बर्डन। अरे बच्चे, अब रो मत, अब उसी बोझ को उतार फेंको। अपने साइन से मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूर है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े हो गए, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सहाना पड़ा था। 23:08, तब तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी वो माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेंगी, झूठ रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। जहां तुम खड़े हो गए वह तुम्हारे साथ वहां खड़ा नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है। मेरे बच्चे, आज तुम जो भी हो अपने दम पर हो, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी मेहनत रखा और तुमने सिर्फ अपनी माता पर यकीन रखा। तुम्हारा दिल ये जानता है कि जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हें किसी के साथ की जरूर नहीं है। तुम्हारा दिल ये जानता है मेरे बच्चे की तुम इस दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम्हारा दिल ये जानता है कि सफलता तुम्हारी किस्मत में लिखी है। वह आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम बहुत बार गैर बहुत होकर लगी। बहुत बार तो तुम्हें ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिसकी उम्मीद भी तुम्हें नहीं थी। जिन्होंने तुम्हारी पूरी दुनिया हिलती तुम्हारा साथ छोड़कर गए, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। पर मेरे बच्चे, तुम उसे समय भी वापस से खड़े हुए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शक्तियां तुम्हारे अंदर है किसी के अंदर नहीं। तो मैंने हमेशा खुद पर विश्वास रखा है, अपने कर्मों पर विश्वास रखा, और यही नहीं था, सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी हर मुश्किल में, हर रुकावट में। तुम मुस्कुराना जानते हो, तुम आगे बढ़ाना जानते हो, तुम बहुत साहसी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें ये बताना चाहती है, और बहुत कुछ देखा है तुमने, और बहुत कुछ आगे। क्नोइसिया लोग जो बड़ा बोल रहे हैं, ये लोग जो तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारे सच्चाई से भयभीत हो जा रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल ये मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, और अपने जीवन के अंत दोनों में ये सोचेंगे डी, काश इनको किसी ने सच्चाई का आईना दिखाया होता। तब इन्हें तुम्हारी याद आएगी, तुम अलग हो। मेरे बच्चे,
तुम इस दुनिया को अलग नजरिया से देखते हो। तुम लोगों में खुशियां बांटना जानते हो, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। ये वह लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पर मुझे सब पता है। लोगों की व्यर्थ की बटन पर ध्यान मत दो। अभी तो यह कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफलता की तरफ और आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे ये बातें और जोर से आगे बढ़ेंगे लोग और उलाला बोलेंगे तुम्हें। पर मेरे बच्चे, तुम लोगों की बात, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत सीख दी मैंने तुम्हें, बहुत कुछ सिखा लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।